इमरान खान साहब से एक बड़ा घटिया सवाल एक शख्स ने वहां पे किया और एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की कि खान साहब आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हैं, आप यहां पे क्यों रुक जाते हैं। यानी ये कितना गलीज और घटिया हमला है मजहबी नौइयत का कि एक शख्स को पहले जानबूझ के एक झूठी चीज के अंदर कातलाना हमला उसके ऊपर करवाया गया और अब दोबारा से उसके खिलाफ वही कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए जो है वो घटिया लोगों को पहुंचाया गया अदालत के अंदर, जेल में। यानी इमरान खान के वकील बाहर खड़े हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं वो कई मरतबा अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जाता और अपनी मर्जी के बंदे अंदर पहुंचाए गए ताकि वो जाके इमरान खान साहब को बाहर आके कुछ और रिपोर्ट करना चाहें जो हुकूमत चाह रही है या एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। बहरहाल वो कख भी नहीं कर सके, एक टके की कामयाबी नहीं हुई बल्कि इसका उल्टा नुकसान हुआ। तो सवाल किया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हैं। इमरान खान ने कहा कि ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये नहीं कहते, तब तक तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। ये इमरान खान साहब ने जो है वो टका के जो है वो तमाचा रसीद किया। तो ये जनाब इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि इनका ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना। ना ये इमरान खान को खामोश करवा सका पूरा निज़ाम मिलकर, और हत्ता कि ये बुशरा बीबी को या इमरान खान की बहनों को भी खामोश नहीं करवा सका। ये इमरान खान के भांजे को नहीं तोड़ सका, यानी जिसकी बड़ी कलरफुल लाइफ है, नौजवान है, उसका बेचारे का कारोबार है, उसकी अपनी प्रैक्टिस है, उसकी अपनी फैमिली है, उसकी नई नई शादी हुई है। ये उस नौजवान को नहीं तोड़ सके जिसके इतने सारे स्टेक्स हैं अपनी लाइफ में। और उसकी मां ये कहती है कि मामू को धोखा मत देना तुम। यानी ये इस लेवल का ये खानदान जो है वो अकड़ा हुआ है इस पूरे निज़ाम के सामने। इस निज़ाम को घुटनों के ऊपर लेकर आ गया ये खानदान। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट पहले आप सुन लें, फिर इस फैसले के बारे में कुछ चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा। यानी जब उस आदमी के खिलाफ फैसला आया, 14 साल की सजा हुई है और उस आदमी का पहला जुमला है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। हमारा आज़म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है जिसके हुसूल तक आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। मैं एक बार फिर कौम को कहता हूं कि हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याया खान ने भी मुल्क को तबाह किया था और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीयत को बचाने के लिए, अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए यह सब कुछ कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अलकादर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीयत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। यह केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी मलक रियाज को 18 अरब में बेची। सवाल तो यह होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब कहां से आए। पनामा में इनसे जो रसीदें मांगी गईं वो आज तक नहीं दी गई। कादी फायद ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ करवाई गई। अलकादर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी की तरह आवाम के लिए एक मुफ्त फलाही इदारा है जहां तलबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1 टके का फ़ायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1 टके का भी नुकसान नहीं हुआ। अलकादर ट्रस्ट की ज़मीन भी वापस ले ली गई जिससे सिर्फ गरीब तलबा का नुकसान हुआ जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर ट्रस्ट का ऐसा फैसला है जिसका पहले से ही सबको पता था। चाहे फैसले की ताखीर हो या सजा की बात, सबसे पहले ही मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिखकर भेजा है उसी ने मीडिया को भी लीक किया है। मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। इन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए, लेकिन बुशरा बीबी ने हमेशा इसे अल्लाह का इम्तिहान समझकर मुकाबला किया है और वो मेरे काज के साथ खड़ी है। मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ नहीं होती तो वक्त ज़ाया करने की कोई फायदा नहीं है। बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर को नहीं आने देंगे।
ये चीटर्स हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो खुद बददयानत है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। कुछ चीजें और इमरान खान साहब ने बोली हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले पुलिस वालों को प्लॉट दिए गए और जो साथ है वो आजाद और जो मुखालिफ है उन्हें सजाएं दी गई। एक आमिर अपनी जात के लिए सब कुछ कर रहा है, गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। 1971 में जनरल याया ने मुल्क तबाह किया, आज भी आमिर अपने फायदे के लिए यही काम कर रहा है। सजा जितनी भी सुनाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ है, इसलिए इनकी सजाएं माफ है। गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हो या कुछ भी हो। डिक्टेटर्स ने हमेशा मुल्क तबाह किया है। इमरान खान साहब बड़े स्टेट वे आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी अब इस बात को जानती है कि ये आदमी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और ये आदमी उनके लंबे इक्तदार के सूरज को गरूब किए बगैर आराम से नहीं बैठेगा। तो अमेरिका से मार खाने के लिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट है कि अमेरिका ने हमें मारा तो कुछ हद तक मारेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, लेकिन अगर इमरान खान को हमने छोड़ दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट की 70 साल से जारी अजारादारी को हो जाएगा। उनकी मिथ टूट जाएगी जो वो नहीं चाहते कि टूटे। नाज़रीन, इसमें एक और स्टेटमेंट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हुई तो मुझे तकलीफ है। वैसे मरियम नवाज ने सीरतुन नबी के निसाब की तौहीन की है। यानी वहां पे क्या पढ़ाया जाता था? अल कादर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। तो मरियम नवाज ने एक जगह पे तलबा से बात करते हुए कहा कि अब उस यूनिवर्सिटी में इस्लामी तालीम हम पढ़ाएंगे, जादू और टूना नहीं पढ़ाएंगे। यानी जादू टूना पढ़ाना या सिखाया वहां पे नहीं जाएगा। अब आप अंदाज़ा करें कि दीनी तालीमात का मजाक उड़ाना, उसे जादू और टूना करार देना, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। मरियम नवाज को अपना स्टेटमेंट वापस लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो निसाब पढ़ाया जाता है उसको एक नज़र देख लें, आपको पता चल जाएगा कि सीरतुन नबी के ऊपर वहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है। चंद सवालात नाज़रीन खड़े हो गए हैं। नंबर एक ये है कि ये केस शुरू होता है मलिक रियाज के पैसों से। पाकिस्तान का पूरा मीडिया मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मलिक रियाज का नाम ले या उनके टिक्कर चलाएं या उनके बारे में बताएं। यानी जिसको फायदा हुआ उसका नाम भी नहीं ले रहे और उससे किसी ने पूछा भी नहीं। अब ये कहा जाता है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया, तो सजा इमरान खान को दे दी, मलिक रियाज को पूछा भी नहीं जिसको फायदा हुआ। यानी ये आपको अजीब नहीं लग रहा? दूसरा, ये पैसा मुतनाज़े तब हुआ जब नवाज शरीफ को बरतानिया में उनके दौरे हुकूमत में 9 अरब रुपए की रिश्वत दी गई। इस पे कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। यानी अगर ये पैसा मुतनाज़े है तो बरतानिया में ये पैसा मुतनाज़े उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को 9 अरब रुपए इजाफी पे किए गए मलिक रियाज के बेटे की कंपनी की जानिब से। तो ये 9 अरब इजाफी क्यों दिए गए, इसका सवाल जज ने पूछा ही नहीं और ना कोई जानना चाहता है। तो मामला यह है कि मलिक रियाज को फायदा पहुंचा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इमरान खान को टके का फायदा नहीं पहुंचा और इमरान खान को 14 साल सजा सुना दी। अब एक चीज आप और देखें कि इल्जाम इमरान खान पे लगाया गया 190 मिलियन पाउंड। वैसे जो केस है इसका नाम अल कादर यूनिवर्सिटी केस है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये पहला केस इमरान खान के खिलाफ बनाया था और ये उड़ जाएगा जाके हाई कोर्ट में। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें जो पहले दिन सवालात किए थे वो सवालात आज भी वैलिड है। इस बुनियाद पे आप सजा नहीं दे सकते किसी आदमी को।